नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या अखिलेश यादव को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मंच से कथित तौर पर साधुओं का अपमान किया जाता है, वहां से ऐसा बयान दिया जाता है जो हिंदुओं को पसंद तो नहीं आएगा। 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। अखिलेश यादव बहुत तैयारी कर रहे हैं कि इस बार सत्ता में आ जाएं, लेकिन क्या अखिलेश यादव वही बिहार वाली गलती दोहरा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव अपने मंच पे ऐसे लोगों को जगह देते हैं जो साधुओं का अपमान करते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम किया समाजवादी पार्टी के ऑफिस में और वहां कई लोग मौजूद रहे, कई लोगों का स्वागत किया गया। ऐसे ही एक शख्स का स्वागत किया जाता है और वो शख्स सीधे तौर पर साधुओं को लेकर जो बात कहता है वो हिंदुओं को पसंद नहीं आएगी। आपको बताएं कि क्या बयान दिया गया है और किसने ये बयान दिया है। दरअसल ये जो बयान दिया गया है वो राजरतन आंबेडकर हैं, उन्होंने दिया है। इनको बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का प्रपौत्र बताया जाता है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं, अखिलेश यादव इनका स्वागत करते हैं और ये समाजवादी पार्टी के मंच से जो बयान देते हैं वो आप सुनिए। ये बयान देते हुए कहते हैं, मिले आंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। किन साधुओं का भेष खोलने की बात कर रहे हैं? क्या हिंदू धर्म को टारगेट करके, हिंदू धर्म में जिनका मान सम्मान होता है संत साधुओं का, उनको इस तरह की बात बोलकर क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में आ सकती है? ये बड़ा सवाल है। अगर ये किसी नेता को टारगेट कर रहे थे तो उस नेता का नाम लेकर कहना चाहिए था, लेकिन सीधे तौर पर जब ये साधुओं का भेष खोलने की बात करते हैं तो साधु हिंदू धर्म में बहुत सम्माननीय होते हैं। संत हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सम्माननीय होते हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के मंच से इस तरह का बयान दिया जाता है तब कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश निकल कर जाता है कि अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को क्या हिंदू वोटर्स की जरूरत नहीं है? बिहार में इसी तरह की कई गलतियां की गई थी और उसका खामियाजा यह हुआ कि सीधे तौर पर आरजेडी को और कांग्रेस को तगड़ी हार का सामना करना पड़ा। यह माना जा रहा था कि अखिलेश यादव बिहार की हार से सबक ले रहे हैं, वो सीख रहे हैं क्या नहीं कहना है। क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही थी कि अगर कोई गाना उल्टा सीधा बनता है तो वो हमसे या समाजवादी पार्टी से ना जोड़ा जाए। क्योंकि बिहार में कुछ ऐसे ही गाने बने थे कि भैया की आएगी सरकार और हम बनेंगे रंगदार। ये गाने हों, तमाम बयान हों, इन्होंने नुकसान पहुंचाया था विपक्ष को। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके कार्यक्रम में जब इस तरह का बयान दिया जाता है तब इस बयान को कैसे लिया जाए, इस बयान को कैसे देखा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बिहार की हार से अभी भी कोई सबक नहीं लिया? क्योंकि कई बयान ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं और छोटा मोटा नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि बहुत बड़े स्तर का नुकसान पहुंचाते हैं। 80% से ज्यादा हिंदू वोटर्स की संख्या है और ऐसे में जब आप ये कहते हैं कि मिले आंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष, जब आप साधुओं को टारगेट करते हैं, जब उनके बारे में उनके भेष खोलने की बात करते हैं तो ये मैसेज हिंदुओं के बीच कैसे जाता होगा ये आप भी समझते हैं। अब इसको लेकर तमाम लोगों ने ट्वीट्स भी किए हैं। अखिलेश यादव को कुछ लोगों ने नसीहत भी दी है। खुचरेप नाम का एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं, एक बार फिर आगाह कर रहा हूं, अखिलेश जी ये सब मत करो, चुनाव हार जाओगे। व्यक्ति विशेष को आप टारगेट करो लेकिन साधुओं का विरोध ना करो। साधु अवज्ञा करू फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। शुभम शुक्ला नाम के ट्विटर यूजर ने लिखते हैं, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के वेश। राजरतन अंबेडकर ने कहा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, यह वीडियो कल पूरे सोशल मीडिया पर वायरल रहेगा। इसे साधुओं के अपमान से भी जोड़ा ही जाएगा, यह आपत्तिजनक है भी। चुनाव को करीब साल भर बचे हैं। गौरतलब है कि इस तरह के बयानवीरों ने ही राजद को बिहार में हराया है। बाकी मुझे क्या करना है, जिसको जो मन हो वो करे, मैं क्यों कुछ बोलूं। अनुपम मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं,
और मिले अंबेडकर और अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के भेष। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, सपा उसी रास्ते पर चल रही जिस रास्ते पर चलकर बिहार में राजद की दुर्गति हुई। जाहिर सी ये बात है, ये बयान वोटों को खींच तो नहीं सकता है, लेकिन बहुत से वोट ऐसे होंगे जिनको ये दूर कर सकता है। वो वोटर जो सपा के साथ आना भी चाह रहे होंगे वो भी इस बयान से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बयान कहीं से कहीं तक सही नहीं है। ये बयान कोई अच्छा संदेश नहीं देता है, और खास तौर से उस वोट बैंक को जो वोट बैंक भारत में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत माना जाता है। अब देखना होगा कि इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई सफाई आती है या फिर इस बयान पर चुप्पी साधी जाती है, क्योंकि ये बयान अब वायरल हो गया है। राजरत्न अंबेडकर ने जो कहा ये वायरल हो गया है और ये माना जा रहा है कि इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राजरत्न अंबेडकर हैं कौन, इनकी राजनीतिक जो जमीन है, राजनीतिक जो ताकत है वो क्या है। तो राजरत्न अंबेडकर 2014 में चुनाव लड़े थे। 2014 में जब चुनाव लड़े नांदेड़ सीट से, तो इनको कितने वोट मिले थे? 2014 नांदेड़ लोकसभा सीट पर जो रिजल्ट था उसमें इनको सिर्फ 28,447 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर ये रहे थे, 2.81% वोट इनको मिला था। उस चुनाव में अशोक चौहान कांग्रेस के थे, 4,93,075 वोट पाते हैं। सेकंड नंबर पे बीजेपी के डीबी पाटिल रहते हैं, वो 4,11,620 वोट पाते हैं। और ये तीसरे नंबर पर रहते हैं, मात्र 28,447 वोट पाते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी से ये चुनाव लड़े थे, 2.81%। यानी वो व्यक्ति जो अपने ही चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा हो और बहुत दूसरे और तीसरे नंबर का जो मार्जिन था पोस्ट पे वो बहुत बड़ा था, वो शख्स अगर ये बयान देता है कि साधुओं का भेष को लेंगे, तो इससे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को फायदा तो कहीं से नहीं होगा, लेकिन इससे आगामी चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये बात बिहार में हो चुकी है। तो अब देखना यह होगा कि इस बयान पर कोई सफाई वगैरह आती है या फिर इस बयान पर चुप्पी साध ली जाती है, क्योंकि यह बयान तेजी से वायरल हो गया है। और अब लोग यही कह रहे हैं कि बिहार वाली गलती समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है, जो बिहार में राजद ने की, और 2027 में समाजवादी पार्टी को इन बयानों से बड़ा नुकसान हो सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।